हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, तो बच्चों कितना होता है ये हमें बताना है। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं जो आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है बच्चों, वो क्या है? आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो बच्चों, इस द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार मतलब ये है कि जो बच्चों हमारा कोई भी द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m है बच्चों, विराम अवस्था में द्रव्यमान, तो बच्चों उसकी जो ऊर्जा होगी वो mc के वर्ग ऊर्जा के तुल्य होगी बच्चों, उसका द्रव्यमान। तो इस प्रकार से ऊर्जा E बराबर mc का वर्ग होता है, जहां c क्या है बच्चों? प्रकाश की चाल है। इस प्रकार से तो ये हमारा आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, यानी m द्रव्यमान वाली वस्तु जो है वो mc के वर्ग ऊर्जा के तुल्य होगा। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc का वर्ग होता है। m क्या है बच्चों? ये कण का विराम द्रव्यमान है बच्चों। तो यहाँ से फोटान का विराम द्रव्यमान पूछा जा रहा है बच्चों, तो ये m बराबर हो जाएगा E भागे c का वर्ग। अतः बच्चों ये जो हमारा ए विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।